Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is RNA molecules. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात है कि जो RNA है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। RNA और DNA जो है, जितना DNA इम्पोर्टेंट है इतना ही हमारे लिए RNA इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो होते हैं वो एक प्रोटीन के कोड्स ही लेके आते हैं। मैसेंजर आरएनए के ज़रिए, ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए अमाइनो एसिड लेके आते हैं, और उसके अलावा राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम बनता है, जो कि प्रोटीन का बहुत बेसिक यूनिट है प्रोटीन बनाने में, और ये प्रोटीन बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आरएनए मॉलिक्यूल? आरएनए मॉलिक्यूल एक सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब कि जो डीएनए है वो डबल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, और आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। एक्सेप्ट वायरसेस में जो होते हैं, क्योंकि वायरसेस लिविंग भी नहीं है ना, तो इसी वजह से वायरसेस में जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड दोनों पाए जाएंगे। वायरसेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम उनको बिल्कुल भी लिविंग नहीं कह सकते और बिल्कुल भी नॉन लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन उनके अंदर जो आरएनए पाए जाते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा दुनिया के हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की। वो होती हैं साइटोसिन, एडिनिन, यूरासिल, मतलब इसके अंदर थायामीन नहीं होती है। डीएनए जो होगा उसके अंदर साइटोसिन, आइडिनिन, थायामीन एंड गवानीन होती है, और इसके अंदर साइटोसिन, एडिनिन, यूरासिल थायामीन की जगह और गवानीन होती हैं। तो साइटोसिन जो होती है वो पेयर अप कर लेती है जी के साथ, मतलब कि गवानीन, और यूरासिल पेयर कर लेती है ए के साथ, मतलब कि एडिनिन। तो जिसको हम याद रख सकते हैं आरएनए को जीसी, ठीक है ना, जीसी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर। जीसी मतलब के गवानीन, साइटोसिन, जीसी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर। ठीक है, यूए, जीसी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये एक मतलब कि ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि कौन सी बेस किसके साथ पेयर बनाती है, जिस तरह के भूल भी जाते हैं अक्सर बच्चे। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसी तरह इसको याद कर लें। तो आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। तो आरएनए बनता कैसे है? आरएनए बनता है डीएनए से। किससे? ट्रांसक्रिप्शन के अमल के ज़रिए। आरएनए जो डीएनए से बनता है, मतलब कि डीएनए से आरएनए बनना, उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन, मतलब कि कॉपी का तैयार होना। और आगे आरएनए से जो प्रोटीन बनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन, क्योंकि मैसेज ट्रांसलेट होता है। तो क्या बात की हमने? ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे है आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनना, उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन का अमल। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप के होंगे, एक मैसेंजर, दूसरा ट्रांसफ़र और तीसरा राइबोसोमल। तो इसको याद रखने का एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैसेंजर है उसने मैसेज लेके आना है, ट्रांसफ़र है उसने अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना है। एक मैसेज लाएगा, एक वो ट्रांसफ़र करेगा, और ये दोनों मिलके जाएंगे राइबोसोम के पास। वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए है, उसके साथ उन्होंने मिल जाना है। ट्रांसफ़र ने जो अमाइनो एसिड लेके आया है उसने उधर आके वो जोड़ने हैं, मतलब कि उनके साथ साथ रखने, उनके अंदर दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाना है। और जो मैसेंजर है इसने वो मैसेज बताना है कि क्या मैसेज था डीएनए के पास अमाइनो एसिड मिला के प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। ये जेनेटिक मैसेज लाता है, मैसेज MESSAGE, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये जेनेटिक मैसेज लाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, मतलब कि न्यूक्लियस में जो मैसेज पड़ा हुआ है कहाँ पे? डीएनए के पास। डीएनए कहाँ पे है? क्रोमोसोम का पार्ट है, जहाँ पे मैसेज पड़ा हुआ है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना, जीन्स की फॉर्म में। तो वहाँ से आरएनए ने, मैसेंजर आरएनए ने वहाँ से मैसेज कोड करना है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के अमल के ज़रिए। ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनना है उसके ऊपर मैसेज होगा, किसका? जेनेटिक मैसेज होगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का। तो वो न्यूक्लियस से इसने लेना है मैसेज, मैसेंजर आरएनए ने, इसने आना है साइटोप्लाज्म में, किसके पास? राइबोसोम के पास। वहाँ पे इसने आके, वहाँ पे किस लिए इसने आना है? इसने बतानी है वो अरेंजमेंट अमाइनो एसिड्स की, जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। अमाइनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का,
मतलब कि प्रोटीन कभी हो ही नहीं सकती अमाइनो एसिड से, क्योंकि अमाइनो एसिड वो एक ब्रिक है, वो ईंट है जिससे प्रोटीन की एक दीवार बनती है। ठीक है ना, वही हिसाब है कि एक जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का वो है अमाइनो एसिड। तो मैसेंजर आरएनए ने वहाँ से वो मैसेज लेके आना है, इसने आके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम को बताना है कि ये वाला अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ अटैच होना है। तो वो अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, ये मैसेज लेके आया है कहाँ से, डीएनए से कोड करके डीएनए ने इसको ये मैसेज दिया है कि ये जाके बता दो राइबोसोम को कि जो ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ अटैच होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेंथ क्या होगी मैसेंजर आरएनए की। लेंथ मैसेंजर आरएनए की उसी प्रोटीन टाइप के कि प्रोटीन कितने सब यूनिट की है, ये प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड मिलके लगे होते हैं, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक जो कोड है वो होता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास, तो इसकी लेंथ ना उसी प्रोटीन के टाइप के होगी कि कितने अमाइनो एसिड, हाउ मैनी अमाइनो एसिड लिंक टू फॉर्म दैट प्रोटीन। ठीक है ना, जो प्रोटीन की टाइप है उसके मुताबिक इसकी लेंथ होगी मैसेंजर आरएनए की। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा मैसेंजर आरएनए का काम क्या है। तो एग्जाम्पल है क्या है हमारे पास कि प्रोटीन है एक, हमारे पास 1000 अमाइनो एसिड 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन है, जो इट्स अमाइनो एसिड, एसी मैंने अमाइनो एसिड को किया हुआ है जाहिर, तो 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन है। तो मैसेंजर आरएनए होंगे वो 3000 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या है, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, गवानिन, यही इसी के ऊपर कोड है। इसी कोड के मुताबिक आगे मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन देनी है डीएनए से लेके। तो क्या चीज़ ने बताई कि एक अगर एक प्रोटीन है जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए के कोड में उसके कोड कितने होंगे, 3000 न्यूक्लियोटाइड की सूरत में। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि एक अगर एमसीक्यूज़ के हिसाब से हम एक पॉइंट है हमारे पास कि एक अमाइनो एसिड जो होगा उसके लिए कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 3। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड है एक अमाइनो एसिड के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और आपने इसको याद रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर एमसीक्यूज़ आता है वो ये है कि कितना टोटल आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। टोटल जो आरएनए में जो सेल के अंदर कंप्राइज करता है, जो सेल के अंदर हिस्सा लेता है, वो मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का। मतलब मैसेंजर आरएनए सबसे कम आरएनए पाया जाता है सेल के अंदर। ओके, आगे हम बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की। तो ट्रांसफ़र आरएनए ये वैसे लेंथ में बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि इसका काम कोई भी कोड लाना नहीं है या कोई भी कोड, कोई भी मैसेज नहीं पहुंचाना है। इसका काम होता है ट्रांसफरिंग करवाना, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है ट्रांसफ़र आरएनए जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है, और यहाँ से इसने अमाइनो एसिड यहाँ पे, ये देखें आप, राइबोसोम का एक पूरा सब यूनिट मैंने बनाया हुआ है, 2, एक स्मॉल सब यूनिट, ऊपर वाला है लार्ज सब यूनिट। तो यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए लेके आ रहा है अमाइनो एसिड को। ठीक है ना, ट्रांसफरिंग का काम कर। तो ट्रांसफ़र आरएनए की लेंथ हो गई ये बहुत स्मॉल हो गई, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड तक। ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड किस साइट पे, प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन बननी है ना। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में भी देखा, आपने पीछे भी देखा कि वो 2 अमाइनो एसिड था, वो साइट थे, 2 राइबोसोमल सब यूनिट थे, वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट थे। तो जहाँ पे एक तो वो राइबोसोम के पास ले जाना है, और वो जगह जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होगी, जहाँ पे मैं प्रोटीन चाहिए है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए ने अमाइनो एसिड लेके आना है कि भाई मैं आ गया हूँ लेके अमाइनो एसिड, तो अब आप लोग मुझे कोड दो मैसेंजर आरएनए के ज़रिए कि कौन सा अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड के साथ लगना है, तो फिर मैं इनको ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो उसके बाद है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, मतलब कि कौन से अमाइनो एसिड है जो जिस तरह के लाइसिन, आर्गिनिन अमाइनो एसिड है, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है जिसने हर अमाइनो एसिड का अपना जो होगा वो ट्रांसफ़र आरएनए होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड है, एसेंशियल है, वो है 20। तो वो ट्रांसफ़र आरएनए कितने होंगे, 20 काइंड्स के होंगे, क्योंकि हर एक का अपना एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होगा। तो ये एक कॉमन सी बात है।
अब उसके बाद क्या कि ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 20% होता है आरएनए का, वो ट्रांसफ़र आरएनए, मतलब कि पहले था 3 to 4% मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 20%। तो यहाँ पे हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए 80%, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आरएनए पाया गया वो कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए। और ये किससे एसोसिएट होता है, ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल जो होगा वो सब यूनिट होगा, ये लार्ज सब यूनिट होगा। यहाँ पे जो है ये क्या है, ये ट्रांसफ़र आरएनए ब्लैक से जो मैंने किया हुआ है, ये भी ट्रांसफ़र आरएनए जिसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है। ये अमाइनो एसिड यहाँ पे लेके आया है, ठीक है। और ये जो है ये भी अमाइनो एसिड लेके आए हैं, ट्रांसफ़र आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो ब्लू मार्कर से एक लाइन सी बनाई हुई है ना मैंने, एक चेन बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स की, ये मैसेंजर आरएनए जिसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड, ये देखें 1, 2 और 3, 3 न्यूक्लियोटाइड की शेप में हर प्रोटीन का कोड है, ठीक है ना। एक जो अमाइनो एसिड होगा उसका कोड कितने न्यूक्लियोटाइड की सूरत में होगा, 3। देखो एक ऊपर इसके लगा हुआ है ना अमाइनो एसिड, ये जो ये मैंने गोल सा बनाया हुआ है, रेस भी हो गया थोड़ा सा, ये देखें ये मैंने बताया हुआ है, ये एक अमाइनो एसिड है ना, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है जो इसके लिए कोड, जिसके पास जो इसके लिए कोड रखेंगी वो 3 न्यूक्लियोटाइड होंगी एक अमाइनो एसिड के लिए। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए ना, इस पे जो कोड है, और मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए ने वो कोड ये लेके आया है डीएनए से। तो यहाँ पे इसने आके इसके साथ मैच करना है, और उसके बाद वो फिर हर पॉलीपेप्टाइड चेन, हर ट्रांस जो है अमाइनो एसिड वो ज्वाइन करके एक लॉन्ग ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देनी है। आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।